हेलो बच्चों। तो आज हम नया टॉपिक लेके आपके सामने हुए हाजिर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो सिंगल मार्क क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल्स हो या फिर 3 मार्क्स, इवन 4 मार्क्स क्वेश्चन भी इस टॉपिक पे आया है। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर लिख के आना है ये आपको आज बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए एक वर्टिकल सर्कल ले रहे हैं। इसके अंदर आप देखो हमने 3 पॉइंट कंसीडर करे। एक ए बोले तो अपर मोस्ट पॉइंट, बी लोअर मोस्ट पॉइंट, सी और डी जो है वो मिड पॉइंट है। तो बच्चों आपको याद रखना एक चीज कि हर पॉइंट पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, अब आपको इसके पहले कुछ थ्योरी लिखना है तो आप लिख सकते हो कि एक बॉब कंसीडर करना है आपको जिसका मास m है, उसको बिल्ड करना है आपको वर्टिकल सर्कल में, और ये डिफरेंट वेलोसिटीज आपको एक्सपीरियंस करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो बॉब ली है उसका मास m है, उसको बिल्ड कर रहे हैं। तो वो बॉब वर्टिकल सर्कल में कहीं भी हो, कोई भी पोजीशन पे हो, उस पर 2 फोर्स एक्ट होंगे। बस ये 2 ही फोर्स पे सारा कुछ डिपेंड है बच्चों। एक है वेट mg और दूसरा है फोर्स ड्यू टू टेंशन। आपको ऐसा लिखना है एग्जाम में। शुरुआत में आप थ्योरी लिख सकते हो कि कंसीडर अ बॉब लिख सकते हो आप जिसका मास m है अटैच टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग, और अनदर एंड हमने क्या किए, हमने फिक्स किए जिससे हम उसको रोटेट कर रहे हैं। ओके, देखो बच्चों पहली पोजीशन है हमारी अपर मोस्ट पोजीशन ए। देखो ये पोजीशन पे यहाँ आपको पता है कि जो वेट mg है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो यहाँ भी हम लगा दे रहे हैं भैया डाउनवर्ड। अब टेंशन जो है स्ट्रिंग का वो हमेशा कहाँ एक्ट होगा, तो वो सपोर्ट पे एक्ट होता है। सारे बच्चे बिल्डर होंगे, आप जिम गए होंगे कभी, तो बच्चों जो डंबल है आप ऐसा पकड़ के रखो, डंबल भी पकड़ोगे आप तो टेंशन जो है ना वो आपकी इस तरह शोल्डर पे आएगा। तो सेम बच्चों यहाँ पे भी वही होगा क्या होगा कि टेंशन की डायरेक्शन सपोर्ट की ओर, तो सपोर्ट की ओर आ गया टेंशन। तो बच्चों दोनों भी जो है TA और mg दोनों मिला के कहाँ जा रहे हैं, टेंशन की तरफ। तो दोनों मिला के हमें प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन T और mg मिलके हमें देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ भी ट्रिक अप्लाई हुई हमारी कि जो जो सेंटर की ओर जाएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो बच्चों mg प्लस TA इज इक्वल टू मिल गया सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। खत्म। यहाँ VA लगाए हैं बिकॉज वेलोसिटी हमको टॉप की निकालना है। तो बच्चों यहां से mg उधर गया, इधर प्लस से उधर जाए तो माइनस हो गया, हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें निकालना है वेलोसिटी। इसके लिए बच्चों कंसेप्ट लगाना है सिंपल सा कि आपको अगर यहाँ मिनिमम पॉसिबल स्पीड चाहिए टॉप पोजीशन पे तो आपको रखना है भैया टेंशन 0। याद रहेगा। तो बच्चों जहां है टेंशन वहां कर दो उसको 0, तो आपका बन गया mg प्लस 0 इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो बच्चों ये m इसके साथ हो गया गायब, ये r डिवाइड में इधर आ गया मल्टीप्लाई में, तो हो गया rg और हमारा हो गया va स्क्वायर। ये भी वैल्यू काम की है और आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो va बन जाएगा अंडर रूट में rg। तो प्यारे बच्चों मिल गया आपको 1 मार्क। अब आगे चलेंगे सेकंड मार्क के लिए। तो हमें निकालना है लोअर मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी। तो लोअर मोस्ट पोजीशन पे आप इतना सिंपल नहीं निकालोगे, थोड़ा आपको कंसेप्ट की ओर जाना है। तो कहाँ है लोअर मोस्ट, ये यहाँ। तो वेट हमेशा बच्चों डाउनवर्ड, तो यहाँ भी डाउनवर्ड, यहाँ आप कहीं भी चले जाओ तो डाउनवर्ड, और यहाँ पे टेंशन टुवर्ड द सपोर्ट है तो सपोर्ट तो यहाँ है, तो टीबी की डायरेक्शन जा रही है ऊपर। ट्रिक्स बता रही है कि जो जाएगा सेंटर की ओर वो देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कौन देगा, टीबी। पर भैया इनको ये अपोज कर रहे हैं, ये बोलते हैं ऐसा कैसा आप वहां जाओगे हमारे होते हुए तो ये क्या कर रहे हैं, इसके फोर्स को अपोज कर रहे हैं, इसलिए इनको टीबी में से आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे ओनली टीबी नहीं दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि टीबी के अपोज में mg है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए लगा देना माइनस। तो हमें लिखना है टीबी माइनस mg मिल के दे रहा है भैया सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन का इक्वेशन बनाना है तो mg को उधर लेके जाना है, तो माइनस mg इधर आया तो प्लस mg, और बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अब हमको एक नया कॉन्सेप्ट लगाना है एनर्जी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका टोटल एनर्जी। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड है हाइट पे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। तो mgh है बच्चों, तो ये डिपेंड है हाइट पे। तो जहां ज्यादा हाइट होंगी वहां होंगी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। तो एक की है भैया सबसे ज्यादा हाइट, ये देखो ये होगी रेडियस r, ये होगी रेडियस r, तो ये बन गया डायमीटर 2r। तो सबसे ज्यादा रेडियस है r की, इसलिए उसकी सबसे ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी।
तो बच्चों अपन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो कम है काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज दोनों की एडिशन हमेशा कांस्टेंट होती है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बच्चों अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक कम होंगी, बिकॉज दोनों की एडिशन कभी भी बदलेंगे नहीं, टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही रहेंगी। तो बच्चों होगा क्या फिर, सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी कम है, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो जैसे ही अगर कोई ए से बी पे आया तो उसने कौन सी एनर्जी लॉस किया, उसने किया पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, तो वो कन्वर्ट हुई फिर काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि एडिशन तो न बदलेंगी, ये कम हुई तो ये तो बढ़ेंगे भैया। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि अगर आपको ए से बी पे आना है तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो बच्चों बोलो भला काइनेटिक एनर्जी कहाँ ज्यादा है, बी पे या ए पे? ऑब्वियसली ए पे तो कम होंगी, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, तो ज्यादा है बी पे, तो इसलिए हमने लिखे काइनेटिक एनर्जी बी माइनस काइनेटिक एनर्जी ए। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, ये फॉर्मूला है भैया उसका 1/2 mv²। यहाँ लगा दिए बी, यहाँ लगा दिए। अब ना पूछना कि बी क्यों ए क्यों, तो भैया बी पे है ज्यादा और ए पे है कम, तो हम करेंगे भाई हाई माइनस लो, और ये है mgh, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है। तो बच्चों बताओ हाइट कितनी है इसकी हाइट है 2r। तो यहाँ हाइट की जगह लिख दिए 2r, और ये 1/2 निकाल दिए कॉमन, और बच्चों ये बच गया फिर आपका 1/2, और m भी निकालेंगे हम साथ में कॉमन, तो 1/2 और m निकल गया भाई अपना कॉमन, अंदर है क्या vb², और ये जो बचा था हमारा va², तो ये va² की वैल्यू पुटअप कर दी भैया हमने rg, जो यहाँ निकाले हमने va² की वैल्यू। अब हमारा यम हो गया गायब, जादू है ना। और बच्चों ये 2 इधर आ गया, तो 2 × 2 हो गया 4rg, यहाँ बच गया vb² माइनस rg, तो ये माइनस rg इधर आ गया, तो प्लस 4 और 1 हो जाएंगे भैया 5, दिख रहे 5, 1 2 3 4 और 5। तो बच्चों vb² हो गया 5rg, और vb हो गया अंडर में 5rg। बन गया आपले 2 मार्क आपके पक्के, महाराष्ट्र वालों समझ ला, 2 मार्क पक्के झाले आपले। तो आता पुढे काय आगे है भैया मिड पोजीशन। तो मिड पोजीशन यहाँ पे सी और डी के साथ, तो सी और डी के साथ मिलके बनेगा हमारे कौन सा पोजीशन, हमारा मिड पोजीशन। तो हम निकालेंगे सी पे, तो अब सी पे देखो भैया वेट आएगा नीचे, वेट mg हो गया नीचे, और टेंशन तो जाएगा टुवर्ड दिस सपोर्ट। बताओ भला सेंटर के लिए कोई रोल है क्या mg का? नहीं, mg चुपचाप नीचे जा रहे हैं, जाने दो उसको, जाने वाले को कभी रोकना नहीं है। तो कौन जा रहा है सेंटर की ओर, टीसी, तो जो सेंटर की ओर जाएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो अब कौन जा रहा है, टीसी, तो टीसी दे रहा है हमको सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हमने लिख दिया फिर यहाँ पे टीसी इज इक्वल टू mv² अपॉन। तो बच्चों अब हमें मिड पे निकालना है, तो अब हम हाई से सिर्फ जाएंगे मिड तक, नीचे नहीं जाना है, क्योंकि नीचे हम ऑलरेडी चले गए, और कितने नीचे जाओगे भैया, नीचे वाली निकल गई वेलोसिटी, अब यहीं रुक जाना, तो मतलब ए से आना और सी पे रुक जाना, कितना डिस्टेंस कवर करना, सिर्फ r। तो अब है भैया हाइट हमारी सिर्फ r। तो अभी क्या है, वाइल मतलब जब वो कमिंग फ्रॉम ए टू सी, अब वो ए से सी पे आ रहा है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई ना कम, हाइट कम हुई भैया। हाइट वालों को पूछो हाइट कम हुई तो क्या होता है, हाइट कम हुई, तो हाइट कम हुई तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, और पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो इसलिए वो कन्वर्ट हुई इन काइनेटिक एनर्जी। हाइट कभी कम नहीं होंगी आपकी इसकी तो कम हुई है, नीचे आया है वो बच्चों। तो यहाँ पे मिल गया हमको, फिर से हमने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फिर से चेंज लिखना है तो हाई माइनस लो कर दो। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि हाई काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, ए है पे है या सी पे है? तो जिसकी हाइट ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी कम, तो ए की तो भाई कम है, ज्यादा किसकी है, सी की, इसलिए मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी सी माइनस काइनेटिक एनर्जी ए। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, उसका फॉर्मूला है 1/2 mv²। तो बच्चों फिर से यम गायब कर दिया हमने, यहाँ से 1/2 कॉमन, vc² माइनस फिर से va² की वैल्यू होगी rg। तो बच्चों अब हाइट हमने सिर्फ क्या लिखे, r, वहाँ 2r लिखे थे, यहाँ पे सिर्फ हमने r लिखे। अब ये 2 इधर चले गया तो 2gr vc² माइनस rg। अब बच्चों ये माइनस rg इधर आ गया, तो 2 और 1 कितने होते हैं, 2 और 1 3, तो vc² इज इक्वल टू 3rg, और vc हो गया √3rg। इस तरह ये बन गया भैया हमारी तीसरी भी वेलोसिटी। अब आपको पूछा जाता है टेंशन का डिफरेंस, तो बनाओ भी टेंशन का डिफरेंस। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए पूछता है, एक्सट्रीम ही नहीं समझता बच्चों को भैया, एक्सट्रीम क्या है, कहाँ का पूछ लिया। एक्सट्रीम बोले तो बच्चों टॉप और लो मतलब बॉटम, इनका डिफरेंस पूछा है। आपको पता है एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ गया था
कि टॉप और मिडवे या फिर बॉटम और मिडवे के लिए MCQ आ गया था, सारे बच्चे रटे हुए नहीं। एक्सट्रीम वाला डेरिवेशन था सिलेबस में 6 mg था, 6 mg कर गया है, बट वो आंसर 3 mg था, उसने मिड और जो हमारा बॉटम है वो पूछा था, तो ये भी याद रखना बच्चों। तो अभी हम एक्सट्रीम वाला टेंशन का डिफरेंस बनाएंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ज्यादा हाई टेंशन कहाँ पे पहले वो देखना है। तो बच्चों हाई टेंशन कहाँ पे है, ए पर है या बी पे है, कैसे जानोगे आप, तो इक्वेशन देख लो भैया ए और बी का। ए कहाँ है, ये है ए, इसमें क्या है फॉर्मूला देखो -mg, mv²/r से -mg हो रहा था बच्चों, कम हो रहा है ये। टीबी कहाँ है, टीबी देखना, टीबी देखने चले जाओगे, टीबी बोल रहा हो, टीबी नहीं बच्चों, तो टीबी क्या है mv²/r + mg, तो ये तो ज्यादा है भैया। तो हमें एक्सट्रीम टेंशन का अगर डिफरेंस निकालना है तो हमें टीबी माइनस टीए निकालना है। तो याद रखना ये अलग सा क्वेश्चन है, इसका नहीं है, ये क्या है, एक्सट्रीम टेंशन का डिफरेंस है। क्या है ये, डिफरेंस है, काय का, डिफरेंस इन एक्सट्रीम टेंशन वाला क्वेश्चन आया तो ये बनाना है। तो क्या करना है हमें, टीबी माइनस टीए, चलो पटक से लाओ, टीबी की वैल्यू कहां पर है, ये है mv²b/r + mg, और भैया माइनस कर दो ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कहाँ है, ये यहाँ पे, चलो तो mv²a/r - mg, चलो vb² की वैल्यू कहाँ है, vb², ये मिल गया भैया 5rg, 5rg पुटअप कर दो, m5rg/r + mg, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -m, v² कहाँ है भैया, ये है rg, तो ये हो गया rg/r, माइनस माइनस हो गया +mg, तो ये r कैंसल, तो ये हो गया 5mg, और ये हो गया mg, ये हो गया -mg, और ये है भैया +mg, तो ये तो चले गए घर पे, आप मत जाओ, रुको अभी, 5 + 1 ये हो गया 6 mg, बन गया आपका एक्सट्रीम टेंशन का डिफरेंस। अगर बच्चों टॉप और बॉटम का पूछा तो आपको समझना है कि बॉटम पे ज्यादा है कि टॉप पे ज्यादा है। देखो बॉटम का कहा है, ये यहाँ है mv², इससे कुछ माइनस नहीं हो रहा भाई, हम जैसे वैसे खुश है, पर यहाँ तो माइनस हो रहा है ना, तो ये ज्यादा है इससे, तो आपको TC - TA निकालना है फिर, तो ऐसे बना सकते हैं बच्चों आप। तो ये हो गया आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट। इसके बाद अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं रोटेशनल मोशन।